औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व मग़फ़िरतुहू व दख़लल जन्नह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला। अल्लाहुम्मा अल्लिमनी अल-किताब वल हिसाब। अल्लाहुम्मा ज़क्किरनी मिन्हु मा नसीतु वअल्लिमनी मिन्हु मा जहिलतु। अल्लाहुम्मा बियदिक। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग फिजिक्स 9th क्लास चैप्टर नंबर 7 का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। और आज के इस लेक्चर का जो मकसद है वो ये है कि हमें फिजिकल स्टेट्स की जो डेफिनेशंस पढ़ी थी, तो आज हम उनकी प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे कि वो क्या है और उनके बारे में मज़ीद डिटेल में इंशाल्लाह आगाही हासिल करेंगे। तो सॉलिड्स डिफाइन किया था, दैट स्टेट ऑफ मैटर विच हैज स्पेसिफिक शेप एंड स्पेसिफिक वॉल्यूम इज कॉल्ड सॉलिड। अब बच्चों, मैंने आपको स्पेसिफिक शेप का भी बता दिया और स्पेसिफिक वॉल्यूम का भी बता दिया कि स्पेसिफिक शेप का क्या मतलब होता है और स्पेसिफिक वॉल्यूम का क्या मतलब होता है। तो जनाब अली, स्पेसिफिक शेप जो है उसका मतलब यह है कि द पोजीशंस ऑफ द पार्टिकल्स दैट आर कंपोजिंग ए बॉडी इज फिक्स्ड एंड देयर अरेंजमेंट विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर इज आल्सो फिक्स्ड। और वॉल्यूम फिक्स होने का या स्पेसिफिक होने का मतलब यह है कि जो इंटरमॉलिक्यूलर या इंटर पार्टिकल डिस्टेंसेस हैं वो भी क्या है, फिक्स्ड है। नहीं समझ आया? तो सॉलिड्स सच एज स्टोन, जैसा कि पत्थर है, मेटल स्टोन है, द हाथ का चमचा है, पेंसिल है, एटसेट्रा है फिक्स्ड शेप्स एंड वॉल्यूम्स। इनकी शक्ल भी फिक्स्ड होती है। ये नहीं है कि सुबह को आपने देखा कि मेटल का चमचा जो है वो उसकी शेप कुछ और है, शाम को जाके देखा वो देश की बन चुका था। ऐसा नहीं, समझ आया? सुबह का स्पून शाम को भी स्पून ही रहता है। नहीं समझ आया? पेंसिल सुबह को देखा वो पेंसिल थी, शाम को जाके देखा तो वो मीनार पाकिस्तान बन चुकी है। ऐसा नहीं। तो देयर मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड क्लोज टुगेदर। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि जनाब इनके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के बहुत ही ज्यादा करीब होते हैं। जब करीब होते हैं तो फिर याद रखिएगा डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। नहीं समझे? नहीं समझ आया? डेंसिटी आपको ये बताएगी कि आया कि किसी सब्सटेंस के जो पार्टिकल्स हैं वो करीब करीब हैं या दूर दूर हैं। डेंस होने का मतलब ये है, डेंस होने का मतलब गाढ़ापन होता है, गहरा होना, घना होना, गुंजान होना। नहीं समझ आया? समझ आया नहीं आया? डेंस होने का मतलब ये है, क्लियर हुआ, कि परमिटिंग लिटिल, सुन रहे हो, लिटिल, if any light to pass through because of denseness of matter। डेंस होने का मतलब है गुंजान होना। नहीं समझ आया? करीब करीब होना। कहते हैं फलां जंगल बड़ा डेंस है, मतलब कि उस जंगल में दरख्त बहुत ही ज्यादा हैं, बहुत करीब करीब उगे हुए हैं कि बंदा वहां से गुजर नहीं सकता। फलां बंदे की जो फसल है वो बड़ी घनी फसल है, बड़ी घनी फसल है, बड़ी गहरी फसल है। मतलब ये होता है कि उसमें पौधे बहुत ज्यादा और बहुत करीब करीब उगे हुए हैं। नहीं समझे? तो जनाब अली इनके मॉलिक्यूल्स बहुत करीब करीब होते हैं, सच एज शोन इन द फिगर। ये जैसा कि शक्ल में आपको दिखाई दे रहे हैं, जैसा कि शक्ल नंबर क्या 7.3, बाय स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। अब इन बातों को याद रखना, ये बातें आपकी इंशाल्लाह केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 5 में दोबारा होंगी, तो वहां पे मैं ज्यादा डिटेल में नहीं करूंगा। पहली चीज ये थी कि इनकी शेप फिक्स होती है, दूसरा इनका वॉल्यूम फिक्स होता है, तीसरा दिया मॉलिक्यूल्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। इनके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के बहुत ही करीब होते हैं। चौथा गौर से सुन लो, द
the forces of attraction between the molecules of solids or the particles of solid are very strong. जो particles of solids होते हैं उनके दरमियान में जो forces of attraction होती हैं वो बहुत ही ज्यादा मजबूत होती हैं. उनके molecules के दरमियान में जो forces of attraction होती हैं वो बहुत strong होती है. The forces of attraction between the molecules of the solids are really very strong. They vibrate about their mean positions. इनके जो particles हैं वो सिर्फ vibrate करते हैं अपनी mean positions के बड़ी तेजी के साथ, इतना तेजी के साथ कि आपकी आंख उसे सेंस नहीं कर सकती. आंख उसको सेंस नहीं कर सकती. हाँ, जब आप दीवार को हाथ लगाते हैं, अगर दीवार आपको ठंडी महसूस हो तो समझ लो कि जो दीवार के अंदर एटम्स वाइब्रेट कर रहे हैं उनकी वाइब्रेशंस आपके हाथ में मौजूद एटम्स और मॉलिक्यूल्स की वाइब्रेशन से क्या है, स्लो है. अगर आपको दीवार गर्म महसूस हो तो समझ लो उनकी वाइब्रेशंस क्या है, तेज है, और आपके हाथ की वाइब्रेशंस क्या है, आहिस्ता है. इससे आपको एहसास होगा अगर गर्म फील हो तो आपसे ज्यादा है उनकी वाइब्रेशंस, और अगर ठंडा फील हो तो समझ लो उनकी वाइब्रेशंस क्या है, आपसे कम है. नहीं समझ आया? अच्छा, दे वाइब्रेट अबाउट देयर मीन पोजीशंस. तो याद रखना, द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड कैन ओनली वाइब्रेट अबाउट देयर मीन पोजीशंस, अबाउट द फिक्स्ड पोजीशंस. नहीं समझ आया? रोटेट नहीं कर सकते, ट्रांसलेट नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ वाइब्रेट करते हैं बस. अभी भी नहीं समझे? नेक्स्ट आ जाओ. They vibrate about their mean position but do not move from place to place. सारी बातें इसके अंदर मुका डाली कि particles of the solids have only vibratory motion. Particles of the solid have only vibratory motion. They do not rotate. They do not have translational motion. Problem. Liquids. That state of matter which has a specific volume but not specific shape is called the liquid. अब मजे की बात, इधर से सारी की सारी प्रॉपर्टीज याद कर लो. क्या कहना? Solids such as water, honey, नहीं समझ आया, एथ्रोल, अल्कोहल, नहीं समझ आया, पेप्सी, कोको कोला, नहीं समझ आया, विनेगर, नहीं आया समझ, सोया सॉस, नहीं समझ आया, है ना, नहीं आया, लस्सी, हाँ, बटर मिल्क. मिनिमम इंफॉर्मेशन की मदद से ज्यादा कवर ना करना. वर्ड्स मिनिमम हो, बात बड़ी से बड़ी हो, फायदा होता है. सुन लो तो क्या, लिक्विड्स सच एज, कौन बोलो, हनी, फिर मिल्क, फिर वाटर, फिर विनेगर, फिर पेट्रोल, फिर केरोसिन ऑयल, फिर जूस, फिर बटर मिल्क. चलो छोड़ो, बहुत हो गए. अच्छा सुन लो, याद रखना, हैव फिक्स्ड वॉल्यूम बट नॉट फिक्स्ड शेप. इनकी शेप फिक्स नहीं है, यही गल है. तो आप इतने कहते हैं, लिक्विड्स डू नॉट हैव बट हैव स्पेसिफिक वॉल्यूम. डेफिनेशन ही दे दो पहले पॉइंट में. दूसरा, द पार्टिकल्स ऑफ द लिक्विड्स आर very close to each other but not as close as the particles of solids. Solids के मुकाबले में इनके particles जो होते हैं दूसरे से further apart, थोड़ा दूर होते हैं, इतने करीब नहीं होते जितना solids में होते. नहीं समझ आया? The forces of attraction in the, समझ आया? The molecules, याद रख. तीसरा पॉइंट ये है कि जो forces of attraction between the molecules and the particles of liquids होती हैं, they are weaker as compared to the solids. Solids के मुकाबले में वो कमजोर होती हैं. क्यों कमजोर होती हैं? कैसे कमजोर होती हैं? समझ आया नहीं यार? क्योंकि पार्टिकल्स दूर होते हैं, फोर्सेस कमजोर. फोर्सेस कमजोर हैं तो पार्टिकल्स दूर हैं. फोर्सेस मजबूत होती तो पार्टिकल्स करीब होते. फोर्सेस क्या है? तो पार्टिकल्स दूर हैं. अब पार्टिकल्स दूर है तो फिर वो, अब शेप भी फिक्स्ड नहीं रही. शेप फिक्स्ड नहीं है तो पार्टिकल्स एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंसेस पर रहकर क्या करते हैं? ट्रांसलेट भी करते हैं, नहीं करते? लिक्विड्स फ्लो करते हैं, नहीं करते? पार्टिकल्स रोटेट भी करते हैं, वाइब्रेट भी करते हैं और ट्रांसलेट भी
करते हैं, लेकिन याद रखना इनकी तमाम मोशंस रिस्ट्रिक्टेड होती हैं, फ्री नहीं होती। ये नहीं है कि पानी के मालिक को जिधर मुंह आया उठा के चल पड़े, नहीं, रिस्ट्रिक्ट वॉल्यूम फिक्स्ड है ना, तो इतनी कमजोर नहीं होती कि पार्टिकल्स फ्रीली मूव करना शुरू कर दें। पार्टिकल्स की लेयर जो है वो एक दूसरे के साथ अभी भी बंधी होती हैं। पार्टिकल्स रिस्ट्रिक्टेड, ये बोतल के अंदर पानी के मॉलिक्यूल्स हैं तो वो बोतल के अंदर ही रोटेट कर सकते हैं, वाइब्रेट कर सकते हैं, ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो दे हैव 3 टाइप्स ऑफ मोशंस, दे कैन ट्रांसलेट, दे कैन वाइब्रेट, दे कैन रोटेट, बट रिस्ट्रिक्टेडली। प्रॉब्लम किसी को। उसके बाद जी जनाब आगे आपकी आ गई गैसेस। गैसेस की डेफिनेशन देनी है कि दैट स्टेट ऑफ मैटर which do not have definite shape and definite volume, fixed shape or fixed volume, or specific shape and specific volume. पहली बात यही आएगी कि gases such as steam, such as oxygen, such as hydrogen, such as chlorine, such as fluorine, कितनी बताऊं भाई यार, बोलो तो सही, काफी है। Do not have fixed shape and fixed volume. लो बात ही खत्म हो, ना इनकी शेप फिक्स्ड है ना इनका वॉल्यूम फिक्स्ड है। अब अल्लाह बोलो, जब शेप भी फिक्स्ड नहीं है, वॉल्यूम फिक्स्ड ना होने का मतलब ये है जिधर डालोगे सारी जगह पे कब्जा कर लेंगे। इतनी सी बोतल में डालोगे तो ये बोतल का वॉल्यूम, बड़े सिलेंडर में डालोगे बड़ा सिलेंडर उसका वॉल्यूम है, इस पूरे कमरे में छोड़ दोगे पूरा कमरा उनका, ऐसे उसका वॉल्यूम है। नहीं समझ आया तो जनाब अली तरह बात को गौर से सुने। कहते हैं कि द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैसेस, याद रखना आर नॉट वेरी क्लोज टू ईच अदर, दे आर फ्री टू मूव अबाउट इन द कंटेनर इन विच दे आर केप्ट। जिस कंटेनर में उनको रखा जाता है वो उस पूरे कंटेनर में जिधर चाहे जा सकते हैं। दूसरी चीज, द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैसेस, ये लास्ट में पॉइंट है इसका बता रहा हूं, कैन वाइब्रेट फ्रीली, कैन रोटेट फ्रीली, कैन ट्रांसलेट, रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, जिधर चाहे जा सकते हैं। हवा है ना, जिधर चाहे उड़ के जा सकती है, नहीं जा सकती। हवा भी मूव करती है, नहीं करती, तो जिधर चाहे जा सकते हैं। नहीं समझ आया, लो फिर पकड़ो। The distances between the molecules of liquids are more than in solids. The attractive forces between them are weaker as compared to the solids. वो सुन रहे हो? अब देखो यहाँ शेप डेफिनेट थी, पार्टिकल्स की पोजीशन एक दूसरे के लिहाज से क्या थी, फिक्स थी, इधर नहीं है फिक्स्ड। देख रहे हो? नहीं समझ आया? नहीं आया समझ? अब आगे चलते हैं। तो अट्रैक्टिव फोर्सेस इन द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड्स आर, 4 पॉइंट लिखना, पहला शेप डेफिनेट नहीं, दूसरा वॉल्यूम डेफिनेट नहीं, गैसेस की बात कर रहा हूँ। लिक्विड में क्या है, शेप डेफिनेट नहीं है, वॉल्यूम डेफिनेट है। फिर कहना अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड्स आर वीक एज कंपेयर टू द सॉलिड्स। क्लियर हो गया? लाइक सॉलिड मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड्स आल्सो वाइब्रेट अबाउट द एयर बट आर नॉट रिजिडली हेल्ड, लेकिन मजबूती के साथ पकड़े हुए, जकड़े हुए नहीं होते विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ इतना मजबूती से जकड़े हुए नहीं होते। ड्यू टू द वीकर अट्रैक्टिव फोर्सेस, कमजोर कशिश की कुव्वतों की वजह से, दे कैन स्लाइड ओवर वन अनदर, वो एक दूसरे के ऊपर फिसल सकते हैं। वो सुन रहे हो? thus the liquids can flow, इसलिए जो लिक्विड्स हैं वो फ्लो कर सकते हैं, वो बह सकते हैं। नहीं समझ आया? इसे प्रॉपर्टी है मोबिलिटी ऑफ द लिक्विड्स कहते हैं। अच्छा आगे देखो, एनीथिंग व्हिच कैन फ्लो इज कॉल्ड फ्लूइड, तो इसी प्रॉपर्टी की वजह से हम इनको फ्लूइड्स कहते हैं। द वॉल्यूम ऑफ सर्टेन अमाउंट ऑफ लिक्विड रिमेन्स सेम, अब इनका वॉल्यूम क्या होता है, फिक्स। वो यार एक स्लाइड से याद कर लेना, ज्यादा बड़ी बातें करने की जरूरत नहीं। सुन रहे हो? एक अट्रैक्टिव फोर्सेस का बता देना, एक शेप, एक वॉल्यूम का बता देना, एक पार्टिकल्स क्लोज हैं या नहीं है, और आखिरी वाला के दे कैन वाइब्रेट, दे कैन ट्रांसलेट, दे कैन रोटेट और नॉट। द वॉल्यूम ऑफ द सर्टेन अमाउंट ऑफ द लिक्विड रिमेन सेम, जो वॉल्यूम होता है वो सेम रहता है, बट बिकॉज इट कैन फ्लो, क्योंकि जो लिक्विड्स हैं वो फ्लो कर सकते हैं, वो बह सकते हैं, वो मूव कर सकते हैं, हेंस इट अटेन्स द शेप ऑफ द कंटेनर, लिहाजा जो लिक्विड होता है उस बर्तन की शक्ल इख्तियार कर लेता है, टू विच इट या इन विच इट इज पुट,
टू विच इट इज पुट, जिसमें उसको डाल दिया जाता है। लो भाइयों गैसेस को भी सुन लो, दैट स्टेट ऑफ मैटर विच डज नॉट हैव स्पेसिफिक शेप एंड स्पेसिफिक वॉल्यूम इज कॉल्ड गैस। बच्चे एक याद करो, दूसरे को उसी से बनाना। सुन रहे हो, मैं एक स्लाइड याद करनी है और दूसरी को उसी से बनाना, बस ज्यादा रटा नहीं मारना। तो गैसेस सच एज एयर हैव नो फिक्स शेप और वॉल्यूम, वही पहला पॉइंट आ गया। दे कैन बी फिल्ड इन एनी कंटेनर, किसी भी बर्तन में, वॉल्यूम तो फिक्स है नहीं, किसी भी बर्तन में डाल सकते हो, छोटे से छोटे बड़े से बड़े। अभी भी नहीं समझे, इससे पहले कि वो लिक्विड बन जाए जिधर मर्जी डाल लो। तो गैसेस दे कैन बी फिल्ड इन एनी कंटेनर ऑफ एनी शेप, ना शेप फिक्स्ड है ना वॉल्यूम फिक्स्ड है। सो देयर मॉलिक्यूल्स हैव रैंडम, मतलब पूछे ऐसा क्यों है, तो जवाब देना बिकॉज़ देयर वॉल्यूम एंड देयर शेप इज नॉट फिक्स्ड, देयरफॉर दे कैन बी फिल्ड इन एनी कंटेनर। क्लियर हुआ? ये मॉलिक्यूल्स हैव रैंडम मोशन, उनकी रैंडम मोशन होती है, ट्रांसलेट करके एंड मूव विद वेरी हाई वेलोसिटीज, और बड़ी तेज रफ्तार से। इन गैसेस में मॉलिक्यूल्स आर मच फार्दर अपार्ट, मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर होते हैं देन द सॉलिड्स आर लिक्विड एज शोन इन द फिगर, जैसे कि शक्ल में आपको दिखा रहे हैं। ये शक्लों को कंपेयर कर लो, ये सॉलिड थे, ये लिक्विड थे, और गैसेस में बहुत दूर दूर हैं। सुन रहे हो? सो दस गैसेस आर मच लाइटर। देखें ना, इतनी सी जगह में गैसेस के 5 पार्टिकल्स आए और लिक्विड्स के चलो थोड़े से, तो सॉलिड्स के बहुत सारे हैं। ये डेंसिटी है, ये क्या है? ये सॉलिड्स के पार्टिकल बहुत करीब करीब है, डेंस है ना, गाढ़े हैं, घने होते हैं, और ये थोड़े दूर दूर है। तो इनकी डेंसिटी कम हो गई और इनकी डेंसिटी बहुत कम होगी, बहुत दूर दूर हो गए भाई, नहीं समझ आया? सो अल्लाह बोलो दे कैन बी स्क्वीज्ड, गैसेस को स्क्वीज किया जा सकता है, पिचकाया जा सकता है, इनको दबाया जा सकता है। कभी पंप से हवा भरी है, ऐसे लगता है बंदा रबड़ दबा रहा है, हवा अंदर जा रही होती है, तो बेटा गैसेस को दबा कर इनका वॉल्यूम कम किया जा सकता है। दे कैन बी स्क्वीज्ड इनटू स्मॉलर वॉल्यूम। अल्लाह बोलो द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस आर कॉन्स्टेंटली स्ट्राइकिंग। अब मजे की बात ये है, ये रैंडमली मूव कर रहे होते हैं ना, तो ये मुसलसल आपस में टकराते हैं, टकरे मारते हैं, और जिस बर्तन में रखा होता है उसकी दीवारों को भी क्या करते हैं, टकरे मारते हैं। नहीं समझ आया? तो द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस आर कॉन्स्टेंटली, जो गैसेस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मुसलसल टकरा रहे होते हैं द वॉल्स ऑफ कंटेनर, किसकी, बर्तन की दीवारों के साथ। थस लिहाजा ये गैस एक्सर्ट्स, जो एक गैस होती है वो डालती है प्रेशर, क्या, दबाव, ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर, किसकी, बर्तन की दीवारों पर। अल्लाह वालो चौथी स्टेट आ गई जी प्लाज्मा, द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। अब बोलो फोर्थ स्टेट, मैंने डेफिनेशन दे दी थी। मैटर assumes the state of gas comprising of ions and electrons at a very high temperature, that is called plasma। वो सुन रहे हो? the gaseous state of matter composed of ions and electrons at a very high temperature is called plasma। अगर बात समझ नहीं आती तो पूछो। आ रही है? चलो जी, फिर मैं भी आगे जा रहा हूँ। The kinetic energy of gas molecules goes on increasing। सुन रहे हो? जब आप गैस को हीटअप करते हैं ना, तो उसके मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ती है, बढ़ते 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 इतनी बढ़ती है कि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। कल बताया था, और सुन रहे हो? द काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स गो ऑन इंक्रीजिंग इफ गैस इज हीटेड कंटिन्यूअसली। अगर गैस को मुसलसल गर्म किया जाए तो जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके काइनेटिक एनर्जी मुसलसल बढ़ती जाती है। दिस कॉजेज द गैस मॉलिक्यूल्स, ये क्या करता है? दिस कॉजेज द गैस मॉलिक्यूल्स टू मूव फास्टर एंड फास्टर। ये गैस के मॉलिक्यूल्स को इस काबिल बना देता है कि वो तेज से तेज मूव करें, तेज जोरदार कोलिजन्स करें। पहले वो टकरा रहे होते हैं, लेकिन जो हम मुसलसल गर्म करते हैं तो जिस शिद्दत से वो टकरा रहे होते हैं उस शिद्दत में क्या हो जाता है? इजाफा हो जाता है। सुन रहे हो? द कोलिजन्स बिटवीन द एटम्स एंड द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस बिकम सो स्ट्रॉन्ग। ये जो टकरें होती हैं बिटवीन द एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, एटम और मॉलिक्यूल्स के दरमियान में गैस के, बिकम सो स्ट्रॉन्ग, वो इतनी ताकतवर हो जाती हैं दैट दे टीयर ऑफ द एटम, वो एटमों को तोड़ देती। न्यूक्लियस अलग, इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग। सुन रहे हो? एटम्स लूज देयर इलेक्ट्रॉन्स, एटम अपने इलेक्ट्रॉन से हाथ धो बैठते हैं, मतलब उन्हें छोड़ देते हैं, एंड बिकम पॉजिटिव आइंस, और बन जाते हैं पॉजिटिवली चार्ज्ड आइंस। अब उसमें आइंस भी हैं। अब आपको तो याद है, मैंने बताया था कि एक वो एटम जिसमें इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स बराबर ना हो वो आइन होता है, याद आया? वो आइंस और इलेक्ट्रॉन्स का एक क्लाउड बनता है, एक गैसियस फॉर्म बनती है। दिस आयनिक स्टेट ऑफ मैटर इज कॉल्ड प्लाज्मा। ये प्लाज्मा कैसे बनता है? यहाँ
यहाँ सुन रहे हो? तो बंदा पूछे हाउ प्लाज्मा इज फॉर्म्ड, पहला वाला ये 3 या 4 पॉइंट्स और ये जवाब में लिख देना, फायदा होगा। प्लाज्मा इज आल्सो फॉर्म्ड इन गैस डिस्चार्ज ट्यूब्स। प्लाज्मा जो है वो गैस, वो बड़ी ट्यूब्स नहीं, ये आपके जो एनर्जी सेवर्स ट्यूब है ना, इसके अंदर गैस होती है, तो इनके अंदर भी प्लाज्मा बनता है। तो प्लाज्मा इज आल्सो फॉर्म्ड इन गैस डिस्चार्ज ट्यूब्स, गैस की जो ट्यूब जिनके अंदर डिस्चार्ज होता है ट्यूब्स में बनता है। व्हेन इलेक्ट्रिकल करंट, जब इलेक्ट्रिक करंट पास करता है थ्रू द दीज ट्यूब्स, उन ट्यूब्स के अंदर से, सुन रहे हो? प्लाज्मा इज कॉल्ड द फोर्थ स्टेट ऑफ, अब ये कहां बनता है, ये एग्जांपल है कि प्लाज्मा इज आल्सो फॉर्म्ड इन द गैस ट्यूब्स व्हेन इलेक्ट्रिकल करंट इज पास थ्रू देम, पास थ्रू दीज ट्यूब्स। सो प्लाज्मा इज कॉल्ड द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, प्लाज्मा को मादे की चौथी शक्ल कहते हैं, चौथी हालत कहते हैं, इन विच गैस अकर्स इन इट्स आयनिक स्टेट, जिसमें गैस जो है वो अपनी आयनिक स्टेट में पाई जाती है। पॉजिटिव आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स गेट सेपरेटेड, जो कि पॉजिटिव आयंस हैं और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स की मौजूदगी में। सुन रहे हो? नहीं समझ आया? अब देखो ना, आप एक साइड पे नेगेटिव प्लेट लगाओ, दूसरी साइड पे पॉजिटिव प्लेट लगाओ, तो जो नेगेटिव चार्जेस होंगे वो पॉजिटिव प्लेट के ऊपर आके चिपक जाएंगे और जो पॉजिटिव होंगे वो नेगेटिव प्लेट आके चिपक जाएंगे। इसी तरह मैग्नेटिक फील्ड में भी होता है, वो इंशाल्लाह 10वीं में पढ़ेंगे। आगे चलूं, प्लाज्मा आल्सो एग्जिस्ट इन नियॉन एंड फ्लोरेसेंस ट्यूब्स व्हेन दे ग्लो। अब याद रखना, नियॉन आपके बल्ब होते हैं, सुन रहे हो? और सुन रहे हो, नियॉन ट्यूब्स, जो ट्यूब्स होते हैं बिल्कुल जैसे आपके बल्ब, इस तरीके का बल्ब कभी देखा है? उस तरह, उस टाइप के बल्ब होते हैं। नियॉन और फ्लोरेसेंस ट्यूब्स हैं जिनके अंदर ये ग्लो करता है, ट्यूब्स के अंदर ना ये ग्लो कर रहा होता है, ये जो प्लाज्मा होता है ना ये चमकता है, ये रोशनी खारिज करता है, तो इसलिए ये ट्यूब्स आपको रोशनी देती है। मोस्ट ऑफ द मैटर दैट फिल्स द यूनिवर्स, अभी एग्जांपल्स है सारी इसकी, नहीं समझे? नहीं समझे? समझ आया? ठीक है, अब बताएं कहां बनता है फ्लोरेसेंस और आपकी कौन सी ट्यूब्स में? इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, गैस डिस्चार्ज ट्यूब्स में बनता है, फ्लोरेसेंस ट्यूब्स में बनता है। मोस्ट ऑफ द मेथड दैट फील्स, अच्छा मजे की बात यह है कि कायनात में जितना भी मादा मौजूद है उसमें से मैक्सिमम मादा जो है किसकी शक्ल में? प्लाज्मा की शक्ल में। ठीक है, ये कह रहे हैं मोस्ट ऑफ द मैटर दैट फिल्स द यूनिवर्स, वो सारा मादा जो पूरी कायनात में समाया हुआ है उसमें से ज्यादातर जो है इज इन द प्लाज्मा स्टेट, वो प्लाज्मा स्टेट में मौजूद है। इन द स्टार्स, किसमें? सितारों में, सच एज और सन, जैसा कि हमारा सूरज है। गैसेज एग्जिस्ट इन दियर आयनिक स्टेट, गैसेज जो हैं वो अपनी आयनिक स्टेट में पाई जाती हैं। प्लाज्मा इज हाईली कंडक्टिंग स्टेट ऑफ मैटर, जो प्लाज्मा है वो मादे की, अच्छा मजे की बात यह है, ये तो बता दी, एग्जांपल दे दी। अब प्लाज्मा जो है बच्चे वो मादे की वो स्टेट है जिसमें से इलेक्ट्रिकल करंट सबसे ज्यादा तेजी से पास होता है। क्या समझे? इज अ हाईली कंडक्टिंग स्टेट ऑफ मैटर, इट अलाउज इलेक्ट्रिकल करंट टू पास थ्रू इट, ये अपने अंदर से इलेक्ट्रिकल करंट को पास होने, इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है, चार्जेस मौजूद है, तो चार्जेस के फ्लो को तो इलेक्ट्रिकल करंट कहते हैं, तो सबसे अच्छा करंट प्लाज्मा से पास होता है। क्लियर हो गया?